1000 रुपये में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। लोग को पता चला, सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि हलाला शरई तौर पर क्या चीज़ है, यानी शरीयत में जिस हलाले का ज़िक्र है उसका तरीक़ाकार क्या है। और आज जो हमारे माशरे के अंदर हलाले का तसव्वुर पाया जाता है वो हलाला शरई तौर पर उसकी हैसियत क्या है, क्योंकि हमारे माशरे में इस हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से इस शरई हुक्म का मजाक बनाया जाता है, इस्तेहज़ा किया जाता है, मुस्लिम कौम को निशाना बनाया जाता है। वजह इसकी ये है कि हमारे माशरे में हलाले के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। जब भी हलाले का नाम आता है हमारे जहन के अंदर कुछ एक अलग चीज़ ही पैदा होती है, अलग तसव्वुर और अलग ख़याल ही पैदा होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को जानेंगे कि जिस हलाले का ज़िक्र कुरान ने किया है उसका सही तरीक़ाकार क्या है, वो क्या चीज़ है, और हमारे माशरे के अंदर जो तरीक़ा राइज है उसकी शरई हैसियत क्या है। कुरान करीम में दूसरे पारे के अंदर अल्लाह ताला ने हलाले का ज़िक्र फरमाया है, और उस हलाले का ज़िक्र किस तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो उसकी बीवी उसके लिए चूँकि हराम हो जाती है, तो उसके लिए अगर दोबारा से वो उसके निकाह में आना चाहती है तो इसके लिए हलाल नहीं है जब तक वो किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तन्किहा ज़ौजन गैरह। जब तक वो अपने शोहर, पहले शोहर के अलावा से किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर लेती, तब तक वो अपने शोहर के लिए निकाह के लिए हलाल नहीं होती। कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन ये होगा किस तरह, इसका प्रोसेस क्या है, और हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ राइज है उसका तरीक़ाकार क्या है। देखिए, जब औरत को तलाक़ हो जाती है, मुतल्लक़ा हो जाती है औरत, तो ज़ाहिर है वो अपने शोहर पर हराम हो गई। शोहर की ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी अलग अलग है, उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब वो औरत अपने शोहर के जिसने उसको तलाक़ दी है उसके सहारे तो नहीं बैठी रह सकती। ज़ाहिर सी बात है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने जज्बात हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, इसलिए वो किसी न किसी मर्द से निकाह करेगी और अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। जब वो किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है, अब अगर वो किसी वजह से उसको तलाक़ दे दे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर वो किसी वजह से उसको तलाक़ दे दे, ना इत्तिफ़ाक़ी हो गई दोनों के अंदर, उसने उसको तलाक़ दे दी, या उसका इंतकाल हो गया उसके शोहर का, तो अब अगर ये औरत फिर से अपने पहले शोहर के निकाह में आना चाहती है तो ये उसके लिए हलाल हो जाती। इस तरह हलाले का ज़िक्र है कुरान के अंदर। बाकी प्लानिंग के साथ जो आज हमारे माशरे के अंदर हो रहा है कि जब किसी औरत को तलाक़ होती है तो बाकायदा तौर पर उसका किसी गैर मर्द से निकाह किया जाता है, फिर वो उसको तलाक़ देता है, फिर इद्दत करती है, फिर दूसरे पहले शोहर से उसका निकाह कराया जाता है। यानी प्लानिंग के साथ सारे काम हो रहे हैं। जिस तरीके से तलाक़ के वाक़यात हमारे माशरे के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरीके से हलाले के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीक़े पर हलाला करना इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि हलाला करने वाला और हलाला करवाने वाला दोनों पर लानत है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस अमल के करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने वाले और करवाने वाले पर लानत फरमाई हो, क्या वो अमल शरीयत के अंदर पसंदीदा हो सकता है या उसका हुक्म कुरान में दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है, जिस हलाले का ज़िक्र कुरान में मौजूद है वो अलग है, और जो तरीक़ा हमारे माशरे में राइज है, जिस पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, वो हलाला कुछ और ही चीज़ है।
تو اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پلاننگ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایسا کروانا کہ حلالے کے لیے پہلے مرد سے نکاح کرنے کے لیے کسی غیر مرد سے نکاح کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، گرچہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی لیکن ایک ناجائز طریقے پر، ایک غیر مناسب طریقے پر، غیر پسندیدہ طریقے پر حلال ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے حلالہ شرعی کیا ہے اور حلالہ غیر شرعی کیا ہے۔ حلالے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کی روشنی میں کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور نکاح جو ہے کسی وقت متعین کے لیے نہیں کرے گی، یا پہلے شوہر سے نکاح میں آنے کے لیے نہیں کرے گی، یا اس سے طلاق لینے کے ارادے سے نہیں کرے گی۔ نکاح مؤقت تو ویسے بھی شریعت میں جو ہے جائز نہیں ہے، اس لیے طلاق کی نیت سے نکاح نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت سے نکاح کرے، اور ساتھ ہی ہم بستری بھی شرط ہے، یعنی ہم بستری بھی اس کے درمیان ہو گئی ہو، اس سے صحبت بھی اس کے شوہر نے کر لی ہو، تب جا کر کے اگر کسی وجہ سے اس نے طلاق دی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ابھی پہلے شوہر کے نکاح میں اگر آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم بستری سے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا ہم بستری سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب یہ پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو نہیں آ سکتی۔ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اس کے ساتھ صحبت کر لے، ہم بستری کر لے۔